वाराणसी भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी द्वारा पंडित राजकुमार शुक्ल की 150वीं जयंती मनाई गई। वाराणसी के चंदापुर गांव में भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी द्वारा पंडित राजकुमार शुक्ल की 150वीं जयंती मनाई गई। इस समारोह की शुरुआत वैदिक रीति से मां देवी सरस्वती की वंदना से हुई तथा पंडित शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा की गई। इसके पूर्व संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक शोभायात्रा निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में हिस्सा लेकर पंडित राजकुमार शुक्ल अमर रहे की नारे लगाए गए। कार्यक्रम में एक विचित्र के माध्यम से पंडित शुक्ल की कृतियों को प्रकाशित किया गया एवं दीप प्रज्वलित के उपरांत मुख्य अतिथि डॉक्टर जेपी राय द्वारा पंडित शुक्ला के चंपारण सत्याग्रह पर गहराई से प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनीता शर्मा ने पंडित शुक्ल को महान पुरुष बताते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के अध्यक्ष पंडित बसंत ने आए हुए सभी अतिथियों एवं लोगों का स्वागत करते हुए बताया कि पंडित शुक्ल इतिहास के नेपथ्य में चले गए एक ऐसा महामानव जो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण सत्याग्रह के जनक रहे। डा हरिद्वार शर्मा मुख्य ट्रस्टी ने आए हुए सभी अतिथियों एवं विभिन्न जिलों से उपस्थित स्वजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। पंडित शुक्ल की इस 150वीं जयंती के ऐतिहासिक महत्व को बताया। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी महेंद्र नाथ शर्मा, हरिकांत त्रिपाठी, नंदलाल राय, शिवरतन भट्ट, अजीत शर्मा, प्रभाकर राय के साथ साथ तमाम पदाधिकारी पंडित विनोद शर्मा, डॉक्टर शेषनाग शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, अवधेश राय, मनोज राय, एडवोकेट विनोद शर्मा, राजेश शर्मा एवं चंद्रापुर गांव के पंडित वीरेंद्र शर्मा, पंडित कल्पना शर्मा, पंडित प्रभुनाथ शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। मैडम आइए। मैडम कौन? मैडम आइए। पंडित बसंत राय भट्ट आज इस चंदापुर गांव के पावन धरती पर अपने कुटुंबजनों, बंधु बांधवों के साथ, समस्त अगल बगल के और कई जिलों से उपस्थित बंधुओं के साथ चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता, महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल की 150वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह वस्तुतः 2 चरणों में सुनियोजित किया गया है। प्रथम चरण में उनके नाम पर, उनके जयकारे के लिए, उनको याद करने के लिए जुलूस का प्रावधान किया गया है और जुलूस के समापन के पश्चात संगोष्ठी का समारोह आयोजित है। उसी क्रम में ये जुलूस निकाला जा रहा है। समाज के लिए क्या मैसेज होगा? समाज के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल की पूरी जीवन ही संदेश है। एक साधारण किसान अपने किसानों के जर्जर कानून, अंग्रेज़ों के जर्जर कानून से त्रस्त हो करके, समस्त न्यौछावर करके और उस तिनकठिया कानून को समाप्त करने तक, जब तक समाप्त नहीं हो गया तब तक वो चैन से नहीं बैठा। कुल मिलाकर के अगर हम कह लें कि राजकुमार शुक्ल एक आम इंसान होकर के भी इतने जिद्दी इंसान बने, लोगों की समस्याओं को देख करके, कि जब तक समूल उखाड़ करके उसका सर्वनाश नहीं कर दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठे। भले ही इतिहास में उनको वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन आज उन्हीं की याद में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके याद को नमन करेंगे, उनके कृतियों को याद करेंगे, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि समाज के उत्थान के लिए हमको सब कुछ कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। पंडित राजकुमार शुक्ल। मैं अनिल तिवारी भट्ट। निकलना है, बाहर जा रहे हैं। हम लोग आज पंडित राजकुमार शुक्ल के 150वीं जयंती में एकत्रित हुए हैं। उनके स्थान में हम कहेंगे कि पंडित राजकुमार शुक्ल जातीयता से, जाति श्रेणी से आगे निकल चुके हुए वो एक ऐसे पुरोधा थे जिनको हमारा भट्ट समाज, भट्ट ब्राह्मण समाज बहुत शिद्दत से मानता है। उनके सम्मान में हम 2 लाइन कहेंगे। ललक उर्मे हरदम देश की सेवा करते थे, प्राण अपने न्यौछावर कर अंग्रेजों से लड़ते थे, सेवा को धर्म मानते थे, वे नैतिक मूल्य पुजारी थे, कृषक राष्ट्र के लिए लड़े, वे सच्चे एक बिहारी थे। ऐसे महापुरुषों का
जन्मदिन नहीं होता है। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पंडित राजकुमार का आज अवतरण दिवस है। पंडित राजकुमार शुक्ला की भारत माता की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, चंपारण आंदोलन की, नील विद्रोह की, बोलिए भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, शुक्ल नहीं ये आंधी थे।